वालेकुम अस्सलाम। चैप्टर 11 स्टार्ट करना। चैप्टर 11 में बस आज ही के आज हो जाना उसने। एक एक्सरसाइज ही है और उसके थोड़े इतना ही छोटा है। बहुत छोटा है। 2 एक्सरसाइजेज हैं चैप्टर 11 में, जिनमें से आपने एक करनी है और उसके भी कुछ पार्ट्स हैं। ठीक है, तो वो आज के आज ही खत्म हो जानी है। आज ही हो जाएंगे। आज ही हो जानी है। आज तो नहीं ना, लेक्चर छोड़ देंगे, याद आएगी कल की तरह। कल नहीं भी आज आपने गप्पे नहीं मारे। आज जी। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। मिस आपने कल मुझे बाहर क्यों निकाला था? आप रिजवान अली हो? कहाँ गया यस मिस। रिजवान अली? हुआ ये कि एक और क्लास का बच्चा आ गया था क्लास में, ठीक है, तो मैंने आपको गलती से बाहर निकाला। उसको निकालना था, यस मिस। उसको रिमूव करना था, रिमूव आप हो गए वहां से। ये हुआ था कल। मिस मेरी हाजिरी तो लगी नहीं फिर। और जो एक दफा रिमूव हो जाए वो फिर एंटर दोबारा नहीं हो सकता मीटिंग के अंदर। तो मिस ये तो आपकी गलती थी ना। गलती मेरी थी। आप अब हाँ लगा दें, फिर भी वैसे ही आप हमारी आज इसकी डबल लगा दें। आज अटेंडेंस तुम्हारी पहली ले लेते हैं, डबल लगेगी। ठीक है। आज डबल लगेगी। अच्छा जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड मिस मेरी लगी थी 1106। लग गई होगी, लग गई मिस होगी। मेरी अटेंडेंस लगी थी 1106। मुबीन अली, मिस चेक मुबीन कर ले। अली आप हमारी क्लास में हो भला? ये फर्स्ट ईयर की क्लास हो रही है इस वक्त। मुबीन अली, आज है उसे मिस ये हमारी क्लास में। हमारी क्लास का है मुबीन अली, तो रोल नंबर भी नहीं लिखा हुआ। यस। नहीं लिखा ही नहीं इसमें। मुबीन अली अपना रोल नंबर लिखें। अच्छा जी, 11 चैप्टर है, बस इतने ही आने आज? 8 तकरीबन। आएंगे मिस आगे। वेट एंड वॉच। अस्सलाम वालेकुम। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ, ठीक है, जिसमें से हमने सिर्फ जो काम करना है 11.1 सिर्फ हमने करनी है। 11.2 तो वैसे ही स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, ठीक है। तो कल हमने इसको थोड़ा सा भी बल्कि शुरू ही नहीं किया था, सिर्फ हमने 11.1 के अंदर पीरियड्स के बारे में बताना है कि इनका पीरियड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन होंगे और हमने बताना है कि उनका पीरियड कितना है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, पीरियड ऑफ अ फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन, कल थोड़ी सी बात हुई थी कि पीरियोडिक या पीरियड क्या चीज होती है कि ऐसी वैल्यू, ऐसी चीज, ठीक है, जो अपने आप को आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद रिपीट करे, उस चीज को हम क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारे मौसम होते हैं, गर्मी का मौसम है या बहार है या सर्दी है, ठीक है, तो आफ्टर पीरियड, कुछ पीरियड के बाद, जैसे कि साल के बाद रिपीट होते हैं, ठीक है, तो वो पीरियोडिक होते हैं। मौसम जो है वो हमारे पास पीरियोडिक होते हैं। इसी तरह से जो हफ्ते के दिन है, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, आफ्टर सम टाइम, मतलब कि हर हफ्ता, एक पीर है तो वो हर अगले हफ्ते के बाद आएगा, ठीक है, मंगल है तो वो हर अगले हफ्ते के बाद आएगा। तो एक मखसूस टाइम है जिसके बाद दिन जो है वो रिपीट होते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है? पीरियोडिक होते हैं। ठीक इसी तरह से कुछ फंक्शन भी होते हैं जो पीरियोडिक होते हैं, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शंस, हमारे पास कुछ फंक्शंस भी पीरियोडिक होते हैं। ऐसे फंक्शन जो अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं आफ्टर सम टाइम, तो ऐसे फंक्शन क्या कहलाएंगे? पीरियोडिक फंक्शन कहलाएंगे, ठीक है। तो किस तरह से, आज इंटरनेट भी सही नहीं आ रहा,
किस तरह से हम कहते हैं कि a function f is said to be periodic if for every x belonging to its domain there exists a positive number p such that x plus p belong करेगा डोमेन से। क्या कंडीशन है कि फंक्शन की दो वैल्यूज बराबर हो। कौन सी दो वैल्यूज? एक हमारे पास जो फंक्शन है वो कौन सा है? एफ ऑफ एक्स। ठीक है, फंक्शन को हम आमतौर पर कैसे लिखते हैं? एफ ऑफ एक्स। हमने कहा कि आफ्टर सम पीरियड, किसी पीरियड के बाद दोबारा क्या होता है कि हमारे पास फंक्शन की वही वैल्यू वापस आ जाती है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि वो जो पीरियड है उसको हम नाम दे देते हैं किसका? पी का। ठीक है, पी पीरियड है हमारे पास। फंक्शन की वैल्यू x प्लस पी पर, ठीक है, आफ्टर सम पीरियड, ये x वाला तो x वैसे ही आ गया और जो पीरियड है उसको हमने यहाँ पर जमा कर दिया। ठीक है, जितना टाइम है, जितना पीरियड है उसको हमने यहाँ पर जमा कर दिया। फंक्शन की वैल्यू x पर वही होगी जो फंक्शन की वैल्यू x प्लस p पर होगी। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि जैसे हफ्ते के दिन है तो क्या होगा कि हर हफ्ते, जैसे कि जुम्मा है तो हर हफ्ते एक जुम्मे ने आना है। ठीक है, तो जितने दिन एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे के अंदर है वो हमारे पास क्या कहलाएगा? वो पीरियड कहलाएगा। ठीक है, तो जुम्मा जो है अपने आप को रिपीट कर लेगा। यहाँ पर फंक्शन की बात है, एक फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, उसमें कोई पीरियड है वो जमा हम करते हैं पी। ठीक है, तो वो अब हो जाएगा एफ एक्स प्लस पी। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास बराबर होंगी। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज अगर हमारे पास बराबर है, एफ एक्स प्लस पी बराबर है किसके? एफ ऑफ पी के। ठीक है, देन p is called the period of that function. ठीक है, then p is called the period of that function. इस बात का क्या मतलब है कि एक फंक्शन था f of x, उसने आफ्टर सम पीरियड p, ठीक है, उसको हम क्या लिखेंगे? x प्लस p, अपनी वैल्यू को रिपीट किया है। रिपीट का क्या मतलब है कि जो वैल्यू फंक्शन की x पॉइंट पर थी वही x प्लस p पॉइंट पर है। अगर ऐसा होता है कि f of x प्लस p f of x के बराबर है तो फिर p क्या कहलाता है? पीरियड कहलाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है कि p पर एक और कंडीशन है, p is the least positive number satisfying these conditions. ठीक है, p को क्या होना चाहिए? उन नंबर्स में से सबसे छोटा होना चाहिए। ठीक है, इसकी क्या, ये क्या चीज है? ये हम देखते हैं कि एक फंक्शन की वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू जैसे कि ले लेते हैं कि f of x पर जो वैल्यू है वो हम ले लेते हैं कि 3 के बराबर आती है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि फंक्शन की वैल्यू x प्लस p पर ये भी 3 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि पीरियड है तो ये 3 के बराबर ही आएगी। नेक्स्ट हम कहते हैं कि फंक्शन की वैल्यू x प्लस किस पे? q पर, x प्लस q, ये भी 3 के बराबर है। ठीक है, अब आपने देखना है कि p और q में से पीरियड कौन सा है। ठीक है, इन दोनों पर वैल्यू 3 के बराबर आती है। ठीक है, अब हमने देखना है कि p और q में से पीरियड कौन सा है, तो पीरियड वो वाला होगा जो छोटी वैल्यू होगी। p और q में से जो वैल्यू छोटी होगी वो हमारे पास पीरियड कहलाएगा। ठीक है, जो वैल्यू छोटी होगी वो हमारे पास पीरियड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम जानते हैं कि साइन 0 के बराबर होता है। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, इसी तरह से हमने को टर्मिनल एंगल पढ़े थे। को टर्मिनल एंगल क्या था? यहाँ से एक दफा याद कर लें कि को टर्मिनल एंगल क्या था। ऐसे एंगल्स जिनकी वैल्यूज होती हैं वो सेम होती हैं। ठीक, ये हमारे पास है साइन 0, ये 0 एंगल है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यही हमारे पास 0 एंगल है।
अगर हम इसमें 2 पाई को ऐड करें तो भी ये सेम ही होगा, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन ऑफ 0 में अगर हम 2 पाई को जमा कर लें, ठीक है, तो भी इसकी वैल्यू 0 के बराबर ही आएगी, ठीक है। पूरा एक राउंड अगर हम कंप्लीट कर लें तो भी वैल्यू 0 आएगी। अगर हम 2 राउंड कंप्लीट कर लें, ठीक है, एक राउंड पहले है और एक और हम कंप्लीट करके वापस यहीं पर आ जाते हैं, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन कितना 0 प्लस 2 राउंड कंप्लीट किए तो वो कितना होगा 0 प्लस एक राउंड कंप्लीट करते हैं तो 2 पाई, 2 राउंड कंप्लीट करेंगे तो 4 पाई, ठीक है। 4 पाई ये भी किसके बराबर है, 0 के बराबर, ठीक। अब देखें साइन 0 0 है, हमने यहाँ पर एक पीरियड लिखा है 2 पाई, ठीक है। 0 प्लस 2 पाई इसकी वैल्यू भी किसके बराबर है, 0 के बराबर। इसी तरह से 0 प्लस 4 पाई की वैल्यू भी कितनी है, 0 के बराबर। इसी तरह से अगर आप साइन 0 प्लस 6 पाई लिखें, 3 राउंड कंप्लीट करें तो भी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर ही आएगी। अब आपने देखना है कि 2 पाई और 4 पाई, 2 पाई और 4 पाई में से जो छोटा नंबर है, ठीक है, 2 पाई और 4 पाई में से जो छोटा नंबर है, या और भी आ सकते हैं 6 पाई भी आ सकता है, इनमें जो सबसे छोटा नंबर है वो कौन सा है, वो हमारे पास 2 पाई है, ठीक है। जो सबसे छोटा है वो कौन सा है, वो 2 पाई है। तो 2 पाई जो है वो इस वक्त हमारे पास पीरियड होगा। तो इसका क्या मतलब है कि एक फंक्शन की वैल्यू एक से ज्यादा दफा रिपीट हो सकती है, ठीक है। एक फंक्शन की वैल्यू एक से ज्यादा दफा रिपीट हो सकती है, लेकिन जो सबसे छोटा जो नंबर होगा जिस पर फंक्शन की वैल्यू सेम आती है, वो वाला हमारे पास क्या कहलाता है, पीरियड कहलाता है, ठीक है। ये बाकी 4 पाई और 6 पाई पीरियड नहीं कहलाएंगे, बल्कि जो सबसे छोटी वैल्यू है वो कौन सी है, 2 पाई। तो 2 पाई हमारे पास पीरियड कहलाएगा, ठीक है। तो पीरियड की हमने डेफिनेशन पढ़ी, ऐसा फंक्शन जो अपनी वैल्यू को आफ्टर सम टाइम रिपीट करता है, ठीक है, पीरियड कहलाता है। इस बात का क्या मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू अगर आपने x पॉइंट पर कैलकुलेट की है तो x प्लस p पर भी फंक्शन की वैल्यू सेम होगी, लेकिन p पर कंडीशन है कि p को लीस्ट पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है, लीस्ट पॉजिटिव नंबर। नेक्स्ट है periodicity. All the 6 trigonometric functions repeat their values for each increase or decrease of 2 pi in theta. This behavior of trigonometric function is called the periodicity. क्या कहते हैं कि सारे ही trigonometric function अपनी values को repeat करते हैं, ठीक है, अपनी values को repeat करते हैं। जब ये अपनी values को repeat करते हैं तो इस चीज को हम क्या कहते हैं कि ये periodic function है और ये periodicity कहलाता है, ठीक। अब थ्योरम के प्रूफ जो है वो मेरा ख्याल से नहीं है, आपने सिर्फ जो स्मार्ट सिलेबस है उसके अंदर जो काम करना है वो सिर्फ इतना है कि 11 चैप्टर में से 11.1 के कुछ सवाल करने हैं, ठीक है। तो आपने जो थ्योरम है उनके प्रूफ नहीं है, सिर्फ आपने जो चीजें याद रखनी है वो कौन सी हैं। साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन, साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन और इसका पीरियड 2 पाई है, ठीक है। साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है, जैसे अभी हमने देखा कि साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन 0 प्लस 2 पाई की वैल्यू 0 है, साइन 0 प्लस 4 पाई की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड कितना है, 2 पाई। इसी तरह से कॉज एक पीरियोडिक फंक्शन है, सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक हैं, ठीक है। कॉज एक पीरियोडिक फंक्शन है और कॉज का पीरियड भी कितना है, 2 पाई, ठीक है। टेंजेंट जो है, टेंजेंट पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन इसका पीरियड कितना है, इसका पीरियड हमारे पास पाई है। ये कहीं इन्होंने ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 पाई इज द पीरियड ऑफ कॉस थीटा, 2 pi is the period of sin theta, ठीक है। 2 pi is the period of cosecant theta, 2 pi is the period of secant theta, pi is the period of cot theta and pi is the period of
टेंजेंट थीटा। ठीक है, जो चीज आपने याद रखनी है वो सिर्फ इतनी सी है, आपकी बुक में भी लिखा होगा कि 2 पाई किस किस का पीरियड है, कॉस का भी है, ठीक है, 2 पाई साइन का भी है। ठीक, 2 पाई कॉस का भी पीरियड है, 2 पाई साइन का भी पीरियड है। इसी तरह से 2 पाई जो है, कॉस का उलट कितना होता है, कॉस का उल्टा होता है सीकेंड थीटा। ठीक है, सीकेंड थीटा का पीरियड भी 2 पाई है, और जो साइन का रेसिप्रोकल है वो कितना है, कोसेकेंड थीटा। सीकेंड और कोसेकेंड का पीरियड भी कितना है, 2 पाई है। ठीक है, लेकिन जो टेंजेंट है, टेंजेंट उसका पीरियड कितना है, पाई। ठीक है, सिर्फ टेंजेंट और कॉट। टेंजेंट का पीरियड पाई है, तो टेंजेंट का जो रेसिप्रोकल है वो कौन सा होता है, कॉट, उसका पीरियड भी कितना है, पाई है। तो साइन, कॉस, सीकेंड और कोसेकेंड इनके पीरियड 2 पाई है, और टेंजेंट और कॉट इनके पीरियड कितने हैं, पाई। अब जो सवाल है 11.1 के अंदर, हमने उनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें गिवन है और हमने उनके पीरियड फाइंड करने हैं। ठीक है, छोटी सी एक्सरसाइज है, बिल्कुल ही छोटी सी, और इसका काम भी बहुत आसान है। फाइंड द पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। साइन 3x, ठीक है, साइन 3x का पीरियड फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, हमने देखा कि जो साइन है उसका पीरियड कितना होता है, 2 पाई। ठीक है, जितना साइन का पीरियड है उस पीरियड को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। एंगल हमें गिवन है 3x, हम लिखेंगे साइन 3x। साइन का पीरियड कितना है, 2 पाई, इसलिए हम यहाँ पर 2 पाई को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब जो यहाँ पर x के साथ टर्म लिखी हुई है, x के साथ जो टर्म लिखी हुई है वो कौन सी है, 3। ठीक है, x के साथ वाली अगर कोई टर्म है, अगर तो 1 है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर 1 के अलावा कोई और नंबर है, जैसे कि 3 लिखा हुआ है, तो हम इस 3 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इस वाले ब्रैकेट में से हम 3 को कॉमन ले लेंगे। जब हमने 3 को कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया x, और यहाँ पर क्या आएगा, 2 पाई/3। यहाँ पर हमें 3 नजर नहीं आ रहा। जब हमें यहाँ पर 3 नजर नहीं आ रहा होता तो आप कैसे कॉमन लेते हैं, अगर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई मतलब कि प्रोडक्ट में कॉमन ले रहे हैं तो ये 3 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। अगर ऐसा होता कि आप 1/3 कॉमन ले रहे हैं तो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाना था। ठीक है, तो 3 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर 3 जो है ये डिवाइड हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, पीरियड ऑफ साइन 3x इज 2 पाई/3। ठीक है, हमने देखा कि सिर्फ साइन थीटा का पीरियड जो है वो 2 पाई है। अगर थीटा के साथ कोई और एंगल मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो आपने क्या किया कि साइन की वजह से हमने सबसे पहले 3x में 2 पाई ऐड कर लिया, क्योंकि साइन का पीरियड 2 पाई होता है। अब यहाँ से हमने x के साथ जो भी टर्म लिखी होगी वो टर्म हमने कॉमन ले लेनी है। यहाँ पर x आ जाएगा 2 पाई/3। ठीक है, तो साइन 3x का पीरियड कौन सा होगा, 2 पाई/3। नेक्स्ट है cos 2x का पीरियड लिखना है। बिल्कुल वही मेथड है। सबसे पहले याद करें कि cos का पीरियड कितना होता है, cos का पीरियड होता है 2 पाई। ठीक है, तो हम लिखेंगे cos 2x + 2 पाई। हमने 2 पाई को ऐड कर दिया। इन दोनों में से x के साथ जो टर्म है वो क्या है, 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया तो ये x + पाई हो गया। इसका मतलब है कि cos 2x का पीरियड कितना है, पाई है। ठीक है, cos 2x का पीरियड कितना आता है, पाई आता है। नेक्स्ट है टेंजेंट 4x। अब टेंजेंट का पीरियड कितना होता है, टेंजेंट का पीरियड पाई होता है। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, टेंजेंट की वजह से इसका पीरियड पाई है, टेंजेंट 4x, इसमें हमने ऐड कर देना है इसका पीरियड पाई। अब जो x के साथ कांस्टेंट है उसको कॉमन लेना है, 4 को कॉमन लिया, यहाँ पर आ गया x और यहाँ पर आ गया पाई/4। ठीक है, जब यहाँ पर ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब कॉमन लेंगे तो 4 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है कि टेंजेंट 4x का पीरियड कितना है, यहाँ से हमारे पास आ गया पाई/4। ठीक है, कोई भी इसमें सवाल मुश्किल नहीं है, सारे ही एक मेथड के साथ हैं। जस्ट आपने पहले ये देखना है
एक पीरियड कितना है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसका पीरियड कौन सा है। जैसे कि अब हमारे पास है cot x/2, तो सिर्फ टेंजेंट और कॉट ऐसे हैं जिनका पीरियड कितना होता है, पाई होता है। ठीक है, तो cot x/2 हमने लिखा cot x/2, कॉट का पीरियड कितना है, कॉट का पीरियड है पाई, हमने पाई को यहाँ पर ऐड कर दिया। अब जो x के साथ कांस्टेंट है वो कितना है, 1/2। ठीक है, तो 1/2 को हमने कॉमन लिया, 1/2 को कॉमन लिया, यहाँ पर आ गया x। जब यहाँ पर 2 डिवाइड में कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 1/2 कॉमन लिया हुआ था, यहाँ पर 2 मौजूद नहीं है, कैसे हम इसे कॉमन लेंगे, यहाँ पर अगर ये 2 डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब है कि कॉट x/2 का पीरियड कितना है, यहाँ पर हमारे पास पीरियड आ गया कितना है, 2 पाई। बच्चे भी बहुत ही कम है। नेक्स्ट है कि साइन x/3 का पीरियड लिखना है। तो याद करें कि साइन का पीरियड कितना होता है, साइन का पीरियड होता है 2 पाई। हम क्या करेंगे, जो भी हमें टर्म गिवन है उसमें उस पीरियड को ऐड करें, x/3 में हम 2 पाई को ऐड कर देंगे। अब क्या करना है कि x के साथ जो कांस्टेंट है, सिर्फ x के साथ जो कांस्टेंट है वो कितना है, 1/3। 1/3 को हमने कॉमन ले लेना है, यहाँ पर x होना चाहिए सिर्फ। अगर हमने 1/3 को कॉमन लिया है तो 3 जो है वो इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, 6 पाई। इसका मतलब है कि साइन x/3 का पीरियड कितना आया, 6 पाई आया। ठीक है, बहुत ही आसान सा काम है। कोसिकेंट x/4, कोसिकेंट का पीरियड कितना होता है, कोसिकेंट का पीरियड 2 पाई होता है। ठीक है, कोसिकेंट x/4 में हमने 2 पाई को ऐड कर दिया। अब हम यहाँ से क्या चीज कॉमन लेंगे, 1/4 कॉमन लेंगे। x के साथ जो कांस्टेंट है वो 1/4 है, 1/4 हमने कॉमन लिया, यहाँ पर x आ गया, 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 8 पाई बन जाएगा। इसका मतलब कि कोसिकेंट x/4 का पीरियड 8 पाई है। ठीक है, और कोई और करते हैं, टेंजेंट का एक कर लेते हैं कि टेंजेंट x/7 है। टेंजेंट का पीरियड पाई होता है, हमने यहाँ पर पाई को ऐड किया। अब x के साथ जो कांस्टेंट है 1/7 वो कॉमन लिया, यहाँ पर आ गया x प्लस 7 पाई। ठीक है, यहाँ पर 7 डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। टेंजेंट x/7, इसका पीरियड कितना आ जाएगा, यहाँ से 7 पाई। ठीक है, और बस यहाँ पर ये खत्म भी होने वाली है। सीकेंड 9x है, सीकेंड का पीरियड कितना होता है, 2 पाई। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 पाई ऐड किया, 9 कॉमन लिया, 9 कॉमन लिया तो 2 पाई ओवर 9 हो जाएगा। सीकेंड 9x का पीरियड 2 पाई ओवर 9। और लास्ट है कि कोसिकेंट 10x। ठीक है, कोसिकेंट 10x, कोसिकेंट का पीरियड 2 पाई, कोसिकेंट 10x प्लस 2 पाई। हमने 10 को कॉमन लिया, x के साथ वाली टर्म आपने कॉमन लेनी होती है, 10 को कॉमन लिया, x प्लस 2 पाई ओवर 10। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा पाई ओवर 5। देयरफॉर कोसिकेंट 10x का पीरियड कितना है, पाई ओवर 5। यहाँ पर जी 11.1 खत्म नहीं हुई, एक सवाल और है। पहले क्या है कि हमारे पास यहाँ पर 3 कहीं पर भी, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, सिर्फ 1 ही होता था। अब यहाँ पर है कि 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। यहाँ पर 3 साइन एक्स है, आपने साइन एक्स का ही पीरियड लिखना है, 3 बाहर, साइन एक्स का, साइन एक्स, साइन का पीरियड 2 पाई, 2 पाई को जमा कर दिया। अब यहाँ पर x के साथ चूंकि 1 ही है इसलिए आपको कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, तो 3 साइन x का पीरियड कितना होगा, यहाँ से पाई वाली टर्म कौन सी है, 2 पाई। ठीक है, इसी तरह से 2 cos x है, 2 बाहर रहने दिया, cos x का
कॉस का पीरियड 2 पाई, तो x प्लस 2 पाई आ जाएगा। अगेन यहाँ पर x के साथ 1 ही है, इसलिए कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 कॉस x का पीरियड 2 पाई। ठीक, नेक्स्ट एक और है कि 3 cos x बाई 5, हमने cos का पीरियड लिखना है 2 पाई, 3 ने वैसे ही रहना है, cos ने वैसे ही रहना है, x बाई 5 ने वैसे ही रहना है। हमने cos का पीरियड 2 पाई यहाँ पर जमा कर दिया। अब x के साथ वाली जो टर्म है वो कितनी है, 1/5, 1/5 हम कॉमन लेंगे, ये x प्लस 10 पाई बन जाएगा। यहाँ पर 5 डिवाइड हो रहा है, इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब है कि 3 cos x बाई 5 का पीरियड यहाँ से कितना आ रहा है, 10 पाई। ठीक है जी, यहाँ पर आपकी 11 चैप्टर एक दिन के अंदर ही खत्म हो गया है। 11 चैप्टर में जो याद करने वाली चीजें हैं वो सिर्फ इतनी है कि पीरियड क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं साइन कॉस टेंजेंट, इनके पीरियड कितने हैं और इनके रेसिप्रोकल के पीरियड भी सेम होंगे। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का पीरियड है वही उसके रेसिप्रोकल का पीरियड होगा। तो साइन कॉस को सीकेंड और सीकेंड इनके पीरियड 2 पाई है, और टेंजेंट और कॉट इनका पीरियड कितना है, पाई है। बस जी आज इतना ही, एक आधे घंटे में हमने 11.1 जो है वो कर लिया है। तो कल अब आपकी एक क्लास है, उस क्लास में अब देखते हैं क्या करते हैं, 5.1 या तो कर लेते हैं कल। ठीक है, ठीक है जी, आज फिर इतना ही। कोई सवाल पूछना हो, कोई बात पूछनी हो तो मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है, कुछ पूछना हो। मिस कल मिस के पीरियड में पार्टी 11.1 करनी है। कल कौन सी पार्टी करनी है, हैं? गोलगप्पों की? मिस ऑनलाइन पार्टी करते हैं। ऑनलाइन? मुझे आज आखिरी दिन है आपकी ना। जाली खराब आ रही है, क्यों, नेट नहीं सही आ रहा, आवाज नहीं ठीक आ रही? आपकी मिस सही जाली आ रही है। खराब है ना, सिग्नल ही नहीं आपके पूरे आ रहे। सिग्नल आ ही रहे हैं, एक काम है सिर्फ, आ ही रहे हैं। मिस 11.1 11.2 नहीं करनी, सिर्फ 11.1 1 ही करनी। करनी है। सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज हैं, और स्मार्ट सिलेबस अगर आप ओके, तो उसमें सिर्फ 11.1 है, उसके भी थोड़े से सवाल हैं लेकिन हमने वो सारी कर लिया तकरीबन। ठीक है, चलें जी, ठीक है मिस फिर 9वां आज के चैप्टर लिए। करवा दिया मिस। कल फिर कल पढ़ाना मिस है इंशाल्लाह, ना। पार्टी अरेंज करें। कल फिर 5.1 कर लेंगे। पार्टी कौन सी है? मिस 9वां चैप्टर करवा लिया। बच्चा पार्टी अरेंज पार्टी। कर लेते हैं। 9वां चैप्टर हो गया हुआ है, मिस टिक्का आज पार्टी। 10वां 11वां 3 चैप्टर हो गए। अच्छा मिस कल आखिरी मिस दिन पार्टी है ना। करते हैं। अटेंडेंस हो गई है। हमारी अटेंडेंस हो फेयरवेल ही गई नहीं है, हुई। अटेंडेंस हो गई है। चलें भाई ठीक है, काला रहू खा लेना। फिर कल ओके इंशाल्लाह देखेंगे क्या करना है। ओके जी, अल्लाह।